शिव प्रसाद जब से सबके सामने आया है तब से कुलकर्णी को ये जानना है कि आखिर परशुराम कौन है। वहीं पर कबीर को जेल जाने का डर सता रहा है। आज का एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। शीतल का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँचा होता है। वो कुलकर्णी से कहती है कि मुझे मुंबई से बाहर निकालने का इंतजाम कीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं उस शिव प्रसाद की पूरी फैमिली को मार कर जाऊंगी। उनकी चिखा जलाने के लिए भी कोई नहीं मिलेगा। शीतल रोने लग जाती है। वो कहती है मेरे साथ धोखा हुआ है मिस्टर कुलकर्णी। मैं दुल्हन के जोड़े में हूँ जिसे पहनकर आज मेरी शादी होने वाली थी। मैंने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया। कुलकर्णी कहता है कि शीतल तुम धीरज रखो, मगर शीतल आज किसी की नहीं सुनती। वो कहती है कि कैसा धीरज रखूं, बब्बर और राजू जेल में हैं। उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया है। अब मुझे पुलिस ढूंढ रही है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ। शीतल कहती है आप जानते भी हो कि वो परशुराम कौन है। शीतल कुलकर्णी को बताने ही वाली होती है, तभी बाहर दरवाजा खड़कता है। शीतल पूरी तरह घबरा जाती है। वो कहती है बाहर कोई आया है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये परशुराम है तो मैं आज इसको मार ही दूंगी। शीतल फोन नीचे फेंकती है, हाथ में रिवॉल्वर लेकर दरवाजा खोलने चले जाती है। वहीं पर कुलकर्णी के पास कबीर आता है। वो कहता है क्या हुआ डैड। कुलकर्णी कहता है जिसका डर था वही हुआ, पूरा का पूरा गेम पलट चुका है। शीतल भी भागने की फिराक में है और परशुराम उसे भागने नहीं देगा। वीर कहता है आखिर ये परशुराम है कौन। कुलकर्णी कहता है सिर्फ दो लोगों को पता है ये परशुराम कौन है, एक तो डोडो और दूसरा शिव प्रसाद देशमुख का बेटा चिंटू। सिर्फ इन दोनों ने ही परशुराम को देखा है। तो वहीं पर शीतल जब दरवाजा खोलती है तो अपने सामने विकी को देखती है। विकी कहता है तुम मुझे गोली मत मारना। वो अंदर आ जाता है। शीतल उससे कहती है कि तुम यहाँ कैसे, तुम्हें पता कहाँ से मिला। विकी कहता है पता कहाँ से मिला, क्या मतलब, मैं तुम्हारा मोहरा हूँ और रानी का पता कहीं से भी मिल जाता है। फिलहाल ये बातें छोड़ो और जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। ये जो खेल चल रहा है इसके अंदर मैं फंस गया हूँ। सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है क्या है, मैं अपनी पहली चाल हार गया हूँ। उस शालिनी ने मुझे हरा दिया है, लेकिन उस शालिनी से मैं बहुत प्यार करने लगा हूँ। तभी शीतल को गुस्सा आता है। वो उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर रखती है और उसे कहती है ये सब बातें बाद में करना, पहले मुझे मुंबई से बाहर निकालो। विक्की कहता है मुंबई से बाहर बोवी, इस वक्त तुम ये समझ लो अभी ये नामुमकिन है। शीतल कहती है तो फिर कहाँ जाऊँ, परशुराम मुझे उठा लेगा। तभी विक्की कहता है कि एक मिनट, मेरे पास एक जगह है, तुम चलो मेरे साथ। शीतल कहती है लेकिन कहाँ। विक्की कहता है तुम मेरे साथ चलो तो सही, मैं तुम्हारा मोहरा हूँ, मैं तुम्हारे कब काम आऊंगा। शीतल कहती है ऐसे शादी का जोड़ा पहनकर। विक्की कहता है हाँ तुम ऐसे ही मेरे साथ चलो और देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। अब तुम सिर्फ मेरे साथ चलो और कोई सवाल मत करो। शीतल ठीक वैसा ही करती है और वो विक्की के साथ चले जाती है। आगे हम डोडो को देखते हैं। उसके पास कबीर और उसके पापा कुलकर्णी पहुँच जाते हैं। डोडो उनको देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है अंकल आप जहाँ। कुलकर्णी कहता है डोडो बहुत दिन हुए तुमसे मिले नहीं, इसीलिए हम लोग तुमसे मिलने आ गए। डोडो कहता है लेकिन अंकल आपको कैसे पता चला कि मैं इस जिम में वर्कआउट करता हूँ। वीर कहता है मैंने इन्हें बताया, तू तो मेरे साथ ही जिम करता था। कमाल है इतनी जल्दी तू अपने यार को भूल गया। डोडो कहता है नहीं नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मगर अंकल आज आप जहाँ कोई बात हुई है क्या। कुलकर्णी कहता है मैंने सोचा बहुत दिन हुए मिले नहीं, किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ ही बातें करते हैं। डोडो उनकी बातें सुनकर घबरा रहा होता है। वो बार बार उनको मना करता है। वो कहता है अंकल आज मुझे घर में जरूरी काम है, मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है। कुलकर्णी अपनी औकात पर आ ही जाता है। वो कहता है अगर मैंने कहा तुम्हें जाना है तो जाना है, वरना तुम्हें जहाँ से उठा कर ले जाएंगे। आई बात समझ में, जरा देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। तभी उसके सामने आराध्या आती है। वो भी उसे साथ चलने के लिए कहती है। डोडो फिर से बात को टालता है। वीर कहता है इतना सब लोग बोल रहे हैं तो चलना, तू इतना भाव क्यों खा रहा है। आराध्या हर चाल चलती है। वो कहती है डोडो भैया जी हमारी जिंदगी का सवाल है, मैं अपना सब कुछ छोड़कर इसके पास आई हूँ, आप बस मुझे इतना बता दीजिए परशुराम कौन है। करनी कहता है आराम से आराध्या आराम से, सारी बातें यहीं पर करोगी क्या, आराम से नाश्ते पर बैठकर करते हैं, चल तू हमारे साथ आ जा।
कुलकर्णी वहाँ से डोडो को लेकर जाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर बलराम आ जाता है। वो कहता है जरा रुकिए तो सही। तभी डोडो कहता है अंकल मैंने आपको बताया नहीं, ये तीनों मुझे घर छोड़ देंगे। तभी कबीर अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता, वो सीधा जाकर डोडो का कॉलर पकड़ लेता है। बलराम उसे कहता है बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, कॉलर से हाथ उठा। कुलकर्णी बलराम से कहता है कि तुम लोग यहाँ कैसे। बलराम कहता है एक्चुअली ये जब ड्रामा शुरू ही हुआ था तो परशुराम ने पहले ही गैस कर लिया था, अगला टारगेट ये डोडो होने वाला है और उसके बाद शिव प्रसाद देशमुख का बेटा। ये कहकर बलराम जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि रुकिए मैं अभी कॉल लगाता हूँ। माया कुलकर्णी से कहती है वैसे सर ब्रेकफास्ट का मेन्यू क्या होगा। कुलकर्णी कहता है कोई मजाक नहीं चल रहा जहाँ। माया कहती है इसीलिए पूछा, मैंने सोचा हम सब भी क्यों ना ज्वाइन कर लें। अब तक सौरभ शिव प्रसाद को फोन लगा लेता है। वो कहता है परशुराम ये कुलकर्णी तुमसे बात करना चाहता है। कुलकर्णी बात करता है। परशुराम कहता है कि मैं आपकी औकात जानता हूँ, पहले आप जाओगे डोडो के पास, फिर आप जाओगे शिव प्रसाद के बेटे के पास, क्योंकि आपको तो परशुराम चाहिए और मुझे चाहिए कबीर कुलकर्णी। कुलकर्णी कहता है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। परशुराम कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, जो कुछ करेगा कानून करेगा। कुलकर्णी कहता है तुम हो कौन। शिव प्रसाद कहता है मैं परशुराम हूँ, उसका पीछा करना छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। अगले 24 घंटे में शालिनी का केस शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम कबीर को उठा लेंगे। कुलकर्णी जी सुनते ही पागलों की तरह करने लग जाता है। वो कहता है मेरे बेटे को हाथ भी मत लगाना, मैं कर्ण कुलकर्णी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। परशुराम कहता है बहुत अच्छे से पहचानता हूँ मैं, अगर शायद आप मुझे नहीं पहचानते। अभी शिव प्रसाद को कोई आवाज लगाता है और शिव प्रसाद फोन काट देता है। शिव प्रसाद उस बंदे से बात करता है और उसके बाद उसे शालिनी का फोन आता है। वो कहती है कि कहाँ हो तुम, अभी तक आए क्यों नहीं। प्रसाद कहता है मार्केट आया हूँ, टाइम तो लगेगा ही, भाव तोल जो करना होता है। शालिनी उसे कहती है थोड़ा पनीर लेकर आना, आज मैं मटर पनीर बनाऊंगी। शिव प्रसाद कहता है ठीक है मैं लेकर आऊंगा, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, चिंटू को अभी बाहर मत निकालना। ये सुनकर शालिनी घबरा जाती है। वो कहती है तुम्हें किसी पर संदेह है। शिव प्रसाद कहता है हाँ लग रहा है, मुझे लगता है कबीर कुलकर्णी और बाकी सब लोग मिलकर कुछ करने वाले हैं। भी शालिनी कहती है आराध्या का फोन आ रहा है, तुम फोन रखो। शालिनी आराध्या की कॉल उठाती है। आराध्या कहती है दीदी मेरे पति को बख्श दो, आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो दीदी जो हो गया सो हो गया, अपने तो कबीर को सबक भी सिखाया है, वो 15 दिनों के लिए जेल में रह कर आया है, प्लीज अब उसके साथ ऐसा मत करो। शालिनी कहती है बहुत कुछ सह लिया है मैंने आराध्या, मेरे बच्चों को स्कूल से निकाला गया, धमकी पर धमकी दी, लेकिन अब ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। यही पल आराध्या अपना रंग बदल लेती है। वो कहती है कुछ नहीं कर पाएंगी आप, मैं तो आपके बच्चों का सोच रही थी, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। ये मत समझ लेना कि मैं आपसे डर रही हूँ, वीर को कैसे छुड़वाना है वो हमें अच्छे से पता है। तुम इतनी जिद मत करो शालिनी, तुम्हारे चिंटू की जान को खतरा भी हो सकता है। सुनते ही शालिनी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। कहती है कि अपने ससुर से बोल एक बार शुकर तो दिखाएं, अपने बाप से बोल एक बार शुकर दिखाए, हाथ काट कर फेंक दूंगी। तभी कुलकर्णी आराध्या से फोन लेता है और कहता है कि तू हाथ काटेगी, तुम्हारी इतनी औकात है, तेरी पावर और मेरी पावर में जमीन आसमान का फर्क है। तुझे ऐसा लगता है कि परशुराम बचाएगा तुम्हें, नहीं बचाएगा तुम्हें परशुराम, और ना ही ये स्पेशल ब्रांच वाले तुम्हें बचा पाएंगे। मुझे 1 मिनट लगेगा तुम्हें खत्म करने में और तुम्हारे चिंटू को। अब तुम देखना मैं कैसे खत्म करता हूँ तुम्हारे चिंटू को। ये कहकर कुलकर्णी फोन काट देता है। ये सुनकर शालिनी बेहद घबरा जाती है। चिंटू उसके पास आता है और कहता है कि मम्मा क्या हुआ, इसने फोन किया था। आराध्या मौसी ने, वो लोग मुझे मारने के बारे में बात कर रहे थे। शालिनी चिंटू को गले से लगाती है। वो कहती है नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहीं पर पीहू भी घबरा जाती है। वो कहती है मम्मी चिंटू को कुछ होगा तो नहीं। शालिनी अपने बच्चों को हौसला देती है और कहती है कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो वहीं पर बलराम और सौरभ कहते हैं बहुत ड्रामा हो गया, लो चलते हैं डोडो को लेकर। वीरू ने कहता है कि परशुराम के साये में किसे छुपा रहे हो, कौन है वो जो सामने नहीं आ रहा, क्या उसने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं, अगर नहीं पहनी तो उसे बोलो वो कबीर कुलकर्णी के सामने आए। बलराम कहता है अगर वो सामने आ गया तो भूकंप आ जाएगा, तुझे नहीं पता तू किस सुनामी को बुला रहा है। बलराम कहता है लेकिन ये जो डोडो है ना, इसे पता है परशुराम के बारे में। डोडो कहता है हाँ मुझे याद है। वो तीनों डोडो को लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुलकर्णी सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो कहता है आखिर ये कौन है परशुराम। वहाँ
पर सब्जी खरीद रहे शिव प्रसाद के पास गुंडे आ जाते हैं। शिव प्रसाद उन्हें कहता है क्या प्रॉब्लम है। वो गुंडा कहता है विक्की शर्मा को तुमने चौल के बाहर मारा, वो भी अकेला देखकर। अब बहुत दम है तेरे बाजुओं में। शिव प्रसाद कहता है हाँ वो तो है। गुंडा कहता है कि चल आज देख ही लेते हैं। शिव प्रसाद कहता है अब मैं समझा तुम विक्की शर्मा के चमचे हो। कुल मिलाकर कितने लोग आए हो। गुंडा कहता है कि हम 3 लोग हैं। शिव प्रसाद कहता है कि तुम 3 लोग ही क्यों आए हो, पूरी की पूरी पलटन लेकर आते। गुंडा कहता है लुंगी डालकर मिडिल क्लास वाले बंदे क्या बोले जा रहा है कब से। शिव प्रसाद कहता है वो क्या है ना पहले मैं समझाता हूँ, कोई ना समझे तो फिर उसे धोबी पिछाड़ देता हूँ। तभी शिव प्रसाद उस गुंडे को नीचे गिरा देता है। शिव प्रसाद कहता है करंट में 2 तार होते हैं, एक नरम और एक गरम। विक्की शर्मा ने गलत तार पर हाथ लगा लिया था। उसे लगा कि ये नरम तार है, अगर ये तो 440 वॉट का करंट तार है, झटका तो लगेगा ही। तभी परशुराम अपनी आई पर आ जाता है और उन गुंडों को सबक सिखा ही देता है। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। कल मिलते हैं इस धमाकेदार एपिसोड की अपडेट के साथ।